हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण दोनों को साथ लिए जनकपुरी पहुंचते हैं और वहां पर उनकी शतानंद जी से भेंट होती है, जो कि गौतम ऋषि के पुत्र हैं। और जनकपुरी आने के पूर्व महर्षि विश्वामित्र गौतम ऋषि के आश्रम पर ही थे। तो जैसे ही ये विदित होता है शतानंद जी को, तो वे विभिन्न प्रश्न पूछते हैं अपने माता पिता के संदर्भ में, और इसी के प्रसंग में वे महर्षि विश्वामित्र के चरित्र का वर्णन करते हैं। और इसी संदर्भ में हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से जब महर्षि विश्वामित्र अपने पूर्व आश्रम में जब राजा थे, तब एक बार वो अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर वशिष्ठ जी के साथ उनका बहुत ही सुंदर संवाद होता है, मैत्रीपूर्ण संवाद होता है। और वशिष्ठ जी उन्हें बहुत ही प्रेम से उनका आतिथ्य सत्कार उनकी संपूर्ण सेना के सहित करना चाहते हैं। तो इस पर वे बहुत मना करते हैं, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के बार बार आग्रह करने पर विश्वामित्र जी उसकी सम्मति देते हैं और महर्षि वशिष्ठ जी अपने दिव्य कामधेनु गाय का आह्वान करते हैं और सभी प्रकार के उत्तम उत्तम व्यंजनों की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ तक हम पहुंचे। आगे 53 सर्ग 53वां सर्ग। कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्नपान द्वारा सेना से तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका देने से अस्वीकार करना। शत्रुसूदन। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसे ही सामग्री जुटा दी। तो यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जी आगे वर्णन कर रहे हैं, तो वे भगवान श्री राम को संबोधित करते हुए सब बता रहे हैं। ईख, मधु, लावा, मैरेय, श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्टान और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली। भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्रों थालियां सज गई। यहाँ तो एक मुनि का आश्रम था, वहां चांदी का तो कोई प्रयोजन दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ सहस्रों चांदी की थालियां प्रकट हुई कामधेनु की कृपा से। श्री राम। महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हृष्ट पुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। स्वाभाविक। राजा श्री विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हृष्टपुष्ट हो गए। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण, आज स्वयं मेरे पूजनीय है, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1 लाख गौवें लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न स्वरूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह शबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। तो यहाँ विश्वामित्र जी एक राजा की भूमिका में अपना वक्तव्य रखते हैं कि मैं एक राजा हूँ और सब कुछ मेरे ही अधीन है,
तो राजा की ये जो संपत्ति है कामधेनु, तो उसमें अ, मेरा भी अधिकार बनता है और मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा। उसके बदले में आपको 1 लाख मैं गौवें दे सकता हूँ। तो ये वहाँ प्रस्ताव रख रहे हैं। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1 लाख या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस शबला गांव को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली शबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वषटकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन है। राजर्षे, मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह शबला गौ आपको नहीं दे सकता। तो वशिष्ठ जी ने तो कुछ कारण बताए और सार रूप में कहा कि ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करें कि ये मैं आपको देने में असमर्थ हूँ। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले, मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सब से वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम रथ का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 स्वर्ण में रथ प्रदान करूंगा, जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौवें भी दूंगा, परंतु यह शबला गौ मुझे दे दीजिए। तो इतना सारा ऐश्वर्य देने को तो राजा तैयार हो गए। द्विजश्रेष्ठ, इस इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहे वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। राजन, मेरे दर्श, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म यह गौ ही है। इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं जो जो भी यहाँ पर जिन यज्ञों का नाम दिया गया है, ये सब सारे यज्ञ हैं, मैं इन कामधेनु की कृपा से ही कर पाता हूँ। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ? मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। यहाँ पर मुनिवर भी अपने असामर्थ्य यहाँ दिखा रहे हैं और वस्तुतः ब्राह्मण से कभी इस प्रकार से हट नहीं करना चाहिए। यदि उनकी कोई ऐसी अ, सम्मति नहीं बन रही है तो इसे बलात् उनसे कोई वस्तु लेना वो तो दंडनीय अपराध। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आगे ऐसा ही होगा, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जो कि अभी एक राजा की भूमिका में है और वे अपना क्रोध प्रकट करते हैं। आगे का सर्ग पढ़ेंगे। चतुःपञ्चाशः सर्गः, 54वां सर्ग। विश्वामित्र का वशिष्ठ जी की गऊ को बलपूर्वक ले जाना, गऊ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक, यवन, पहलव आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना। यहाँ पर शतानंद जी बोल रहे हैं, श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी।
और अत्यंत दुखित हो विचार करने लगे, ओहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है? जो ये राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुखिया गांव को इस तरह बलपूर्वक ले जा रहे हैं। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं? शत्रुसूदन, यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटककर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंचे। तो यहाँ पर ये एक दिव्य कामधेनु गाय है जो संवाद भी कर सकती है वशिष्ठ जी से। तो वे ऐसा सोच रही है और अभी उनसे व्यक्त भी करेंगी। वह शबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चित्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया? जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर ले जा रहे हैं। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले, शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित है। राजा, क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान है। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई यह अक्षौहिणी सेना है, जिसमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब और फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल है। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षि से यह विनय युक्त बात कही, ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अप्रमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है। महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। राजकुमार, उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहलव जाति के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोज से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहलवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस शबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। अब और दूसरे पावरफुल जो लड़ाकू लोग हैं उनको पैदा कर रही है कामधेनु माता। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड्ग और पट्टिश ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। अस्तु, तो आज यहाँ तक ही रखते हैं। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई संशय हो, तो आप हमारा जो रामायण सेवा संघ के व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपने जिज्ञासा रख सकते हैं और मैं यथा समय उसको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार इस श्रीमद् वाल्मीकि कथा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।